कहते हैं कि कहीं बाहर जाने से पहले एक चम्मच दही खाना चाहिए, लेकिन यह लोग बिना कुछ खाए सफर की ओर चल पड़ते हैं। सुनो सभी लोग, जिसे भी हल्का होना है यही कर लो। मैं बैलगाड़ी यहीं रोक रहा हूँ। आगे रास्ता ऐसा है जहाँ साया भी पेशाब करने से डरता है। अच्छा किया शंभूदा, आप बैलगाड़ी रोक दिए, हमको बहुत जोर से लग गया था। ठीक है, जिसे जहाँ जाना है चला जाओ हल्का होने। मैं बैलगाड़ी यहीं रोक दिया हूँ, पर याद रखना ज्यादा दूर मत जाना, क्योंकि ये जंगल रहस्यमय से भरी हुई है। सभी लोग बैलगाड़ी से उतर जाते हैं और हल्का करने के लिए अपने अपने जगह ढूंढने लगते हैं। कुछ लोग झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं तो कुछ पेड़ों की ओट में खुद को छिपाते हैं। एक दो लोग पास के तालाब की ओर बढ़ते हैं और पानी के किनारे पर ही शुरू हो जाते हैं। अरे चलो चलो, सब जल्दी इकट्ठा हो जाओ। मेला छूट गया तो मजा किरकिरा हो जाएगा। फिर सब लोग बैलगाड़ी पर सवार होकर हंसी ठिठोली करते हुए मेले की ओर रवाना हो जाते हैं। अरे दादा जरा बताइए तो, मेला पहुंचने में कितनी देर और लगेगी? कहीं ऐसा तो नहीं रास्ते में ही सूरज ढल जाए? अरे ओ चंचल, मेला दूर नहीं, बस थोड़ी ही देर में ढोल नगाड़ों की आवाज कानों में पड़ेगी और फिर देखना तेरे पैर खुद ब खुद नाचने लगेंगे। तो दादा फिर तो मैं सबसे पहले झूले पे बैठूंगा और गोलगप्पे भी खाऊंगा, लेकिन शर्त ये है आप भी मेरे साथ खाएंगे। अरे वाह रे शैतान, तेरे गोलगप्पे खाते खाते अगर मैं भी बच्चा बन गया तो चल, जो तू बोलेगा वही करेंगे, पर पहले मुझे रुई की मिठाई खिलानी पड़ेगी। अचानक बैलगाड़ी जोर से झटका खाकर रुक गई। पहियों के नीचे धूल का गुब्बारा उड़ गया और लड़के की आंखें में डर फैल गया। अरे शंभूदा, ये बैलगाड़ी अचानक क्यों रोक दी? कहीं रास्ते में भूत वूत तो नहीं दिख गया आपको? अरे रे छोरे, घबराने की कोई बात न है। आगे देख, लगता है मोटा ताजा पेड़ बीच रास्ते में धराशायी हो गया है। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे शंभूदा, बैलगाड़ी तो फंस गई। सब यहीं ठहरो, मैं उतर के देखता हूँ, शायद इस पेड़ को किनारे करने का कोई जोरदार जुगाड़ मिल जाए। तो शंभूदा बैलगाड़ी से नीचे उतरकर चेक करने लगे, लेकिन पेड़ को किनारे करने का कोई जुगाड़ नहीं सूझ रहा था, क्योंकि पेड़ इतना मोटा था कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे सुनो सभी लोग, यह रास्ता इस पेड़ की वजह से पूरी तरह बंद हो गया है। आगे से गुजरना अब नामुमकिन है। अगर हम यहीं खड़े रहे तो अंधेरा और गहरा हो जाएगा। जंगल की सर्द हवा हड्डियों तक उतर जाएगी और खड़े खड़े मेला यही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें दूसरा रास्ता पकड़ना ही पड़ेगा। अरे शंभूदा, मेला जाने के लिए दूसरा रास्ता आप देखे हैं क्या? कहीं ऐसा ना हो कि रात भर भटकते रहें और मेला शुरू होकर खत्म भी हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा चंचल, तुम बस रुको, मैं किसी से पूछकर बताता हूँ, शायद कोई और रास्ता मिल जाए। तब शंभूदा उस जगह किसी व्यक्ति को ढूंढने लगे, मगर आसपास कोई नजर नहीं आया। तभी उनकी नजर दूर एक छोटे से घर पर पड़ी। लगता है वहाँ दूर एक छोटा सा घर है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। शायद वहाँ हमें कोई मिल जाए जो बता सके कि मेला जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता है या नहीं, वरना हम यहीं अटके रह जाएंगे। तो शंभूदा उस पुराने छोटे से घर की ओर बढ़ने लगे।
चारों तरफ सन्नाटा था और ऊपर से अंधेरा भी अब गहरा होता जा रहा था, जैसे जंगल ने पूरा रास्ता निगल लिया हो। अरे इस घर में कोई है क्या? जरा बाहर तो आइए। शंभुदा ने जैसे ही पुकारा, उस पुराने छोटे से घर का चरमराता दरवाजा धीरे धीरे खुला और भीतर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी, जिसे वह सहारे के साथ थामे हुए थी, मानो वर्षों से उसी पर टिककर चल रही हो। अरे हो, तू कौन है? जल्दी बता, क्या काम है तेरा यहाँ? अरे बूढ़ी माँ, मैं मेला जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक मोटा सा पेड़ गिरा पड़ा है। इतना भारी है कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा, और इसी वजह से मेरी बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही। आप तो यहाँ के रास्तों को जानती होंगी, क्या बता सकती हैं कि मेला जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता किधर से जाता है? अच्छा, तो ये बात है। जिस जगह पेड़ गिरा है उसके करीब 10 कदम पीछे दाहिनी तरफ एक कच्चा और छोटा सा रास्ता जाता है, जो कब्रिस्तान से होकर गुजरता है। वही एक रास्ता है। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन याद रखना, उस कब्रिस्तान के पास अपनी बैलगाड़ी कभी मत रोकना। तो शंभुदा मन ही मन सोचने लगे, अरे क्या बक रही है ये बुढ़िया? लगता है अकेले रहते रहते इसका दिमाग गड़बड़ा गया है। मैं भला अपनी बैलगाड़ी कब्रिस्तान में क्यों रोकूंगा? वहां रुकने की तो मेरी कोई औकात ही नहीं है। सीधा लगाम थामकर निकल लूंगा और मेला जाकर ही दम लूंगा। इतना सोचकर शंभुदा ने गहरी सांस ली, फिर पलटकर अपनी बैलगाड़ी की ओर चल पड़े। कदम तेज थे, मानो अब बस लगाम थामते ही मेला की राह पकड़ लेंगे। अरे शंभुदा, क्या हुआ? कोई दूसरा रास्ता मिला या नहीं? हम तो यहीं खड़े खड़े थक ही गए। हाँ रे चंचल, मिल गया है रास्ता। अब तू बस पकड़ के बैठ जा। मैं अभी तुरंत बैलगाड़ी पीछे मोड़ता हूँ, फिर सीधा नए रास्ते से मेले की ओर निकलेंगे। तब शंभुदा उस बुजुर्ग औरत की बात मानकर अपनी बैलगाड़ी को पीछे मोड़ लेते हैं। वे उस कच्चे रास्ते को तलाशते हुए आगे बढ़ रहे थे और धीरे धीरे अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। लगता है यही वो कच्चा रास्ता है जिसके बारे में बुढ़िया बता रही थी। अब देखना है कि ये सच में मेले तक ले जाता है या बीच में ही कोई और मुसीबत खड़ी कर देगा। तो शंभुदा कब्रिस्तान की बात को मन से किनारे रखते हुए बिना पीछे मुड़े अपनी बैलगाड़ी को कच्चे रास्ते की ओर मोड़ देते हैं, मानो उनके मन में अब बस एक ही सोच थी, किसी भी तरह मेला पहुंचना है। जैसे ही बैलगाड़ी कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंचती है, वह अचानक अपने आप रुक जाती है। हैरानी की बात यह थी कि इस बार उसके सामने कोई पेड़, पत्थर या रुकावट भी नहीं थी, मानो किसी अदृश्य ताकत ने पहियों को थाम लिया हो। अरे ये बैलगाड़ी अचानक अपने आप क्यों थम गई? ना आगे कोई पेड़ है, ना रास्ता बंद। फिर ये रुक क्यों गई? कहीं वो बुढ़िया सच ही तो नहीं कह रही थी? अरे शंभुदा, अब क्या हो गया? ये बैलगाड़ी फिर से क्यों रोक दी? सब ठीक तो है ना? पता नहीं चंचल, इस बार बैलगाड़ी क्यों रुक गई? सामने तो कोई रुकावट भी नहीं है, फिर भी बैल ठहर गए। रुको, इस बार बैलों को चेक करता हूँ। जैसे ही शंभुदा बैलगाड़ी से नीचे उतरता है,
वह धीरे धीरे बैलों की ओर बढ़ता है और पास जाकर देखता है कि दोनों में से एक बैल के पैर से ताज़ा खून बह रहा है, जो कच्ची मिट्टी पर लाल लकीरों की तरह फैलता जा रहा है। यह नज़ारा देखकर शंभूदा का दिल एक पल के लिए थम सा जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हवा अचानक ठंडी लगने लगती है, मानो आसपास का माहौल भी कुछ अनहोनी की गवाही दे रहा हो। अरे ओ भाइयों, जल्दी जल्दी नीचे उतरो, बैल के पैर से तो खून की धारा बह रही है। अरे कोई रस्सी खोलो, बैल को आराम दो, जल्दी करो, नहीं तो जान मुश्किल में पड़ जाएगी। सभी लोग हड़बड़ी में बैलगाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और बैल की रस्सी खोल दी जाती है। जैसे ही शंभूदा झुककर बैल के पैर की जांच करने लगा तो मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अरे शंभू, जरा ठीक से देख तो, कुछ पता चला क्या? बैलों के पैरों से इतना खून क्यों बह रहा है? कहीं रास्ते में कोई नुकीली चीज तो नहीं चुभ गई या फिर कोई और वजह है? ये मामूली चोट नहीं है, पैर में गहरी कट लगी है और खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर देर हुई तो बैल के लिए खतरा हो सकता है। अरे शंभूदा, सामने देखिए, ये तो वही घर है, वही जिसके बारे में आप दूसरा रास्ता पूछने गए थे। याद है, इसी घर की बुढ़िया ने बताया था कि कब्रिस्तान की तरफ एक रास्ता निकलता है। शंभूदा की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। हवा में ठंडक अचानक बढ़ जाती है, पत्तों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी सुनाई देने लगती है। बैल बेचैनी से पांव पटकते हैं, मानो वो भी उस घर को देखकर डर गए हों। और तभी घर के आधे खुले दरवाजे से अंदर के घने अंधेरे में कुछ हिलने की आवाज आती है। ये घर, ये यहाँ कैसे हो सकता है? ये तो पीछे था। सभी लोग धीरे धीरे उस रहस्यमयी घर की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही वे कुछ ही कदम और पास पहुंचे, वो घर उनकी आंखों के सामने बदलने लगा। उसकी दीवारें धुंध की तरह बिखरने लगीं और कुछ ही पलों में वो घर मानो कभी था ही नहीं। अरे शंभू, ये क्या हो गया? अभी कुछ ही पल तो यहाँ एक घर खड़ा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसके दरवाजे, उसकी दीवारें, सब। लेकिन अब तो जैसे वो कभी था ही नहीं। ये अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकता है? लगता है हम लोग किसी छलावा में फंस गए हैं और अब इस छलावे से बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। जैसे ही शंभूदा बैलगाड़ी की ओर मुड़कर देखते हैं, उनकी नजर एक ऐसी भयावह चीज पर पड़ती है, इसके जैसा उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। एक पल के लिए समय जैसे थम गया, उनका पूरा शरीर बर्फ सा ठंडा पड़ गया, सांस गले में अटक गई और अगले ही क्षण वह जमीन पर ढेर होकर बेहोश हो गए। अरे शंभूदा, ये आपको क्या हो गया? अचानक इस तरह बेहोश क्यों हो गए? क्या हुआ आपको? अरे चंचल, उधर देखो, जहाँ अभी कुछ ही पल पहले दोनों बैल जिंदा खड़े थे, वहीं अब उनकी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। सारा मांस गायब, सिर्फ सफेद कंकाल धूल में पड़ा चमक रहा है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पल भर में उनकी जान और शरीर निगल लिया हो। ऐसी कौन सी डरावनी ताकत हो सकती है जो पल भर में दोनों बैलों का नामो निशान मिटा दे? ना पैर के निशान, बस सूखी हड्डियां, मानो किसी अदृश्य और भूखे दानव ने एक ही सांस में उन्हें निगल लिया हो। और सबसे डरावनी बात, ये किसी जानवर का काम नहीं, ये काम किसी ऐसी चीज का है जो इंसान से भी ज्यादा चालाक और इंसान से भी ज्यादा निर्दयी है। अरे दादा, ये नजारा देख के तो मेरी सांस ही अटक रहा है। ये कौन सी मनहूस जगह है जहाँ बैलों को पल भर में निगल लिया जाता है? दादा, अब तो लग रहा है कि यहाँ से जिंदा घर लौटना मुश्किल होता जा रहा है। शंभूदा भी बेहोश हो गया, अब क्या होगा? सभी लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर बैलगाड़ी के पीछे किसी अजीब सी हरकत पर पड़ी, मानो वहां कुछ था
जो अब तक उनकी नजरों से छुपा हुआ था। हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और सबके होंठ चुप्पी में बंद हो गए।